गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। मैं अजयपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। आज की क्लास को शुरू करने से पहले दो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। पहली अनाउंसमेंट ये है कि इस संडे को आपकी मेडिवियल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास की और आपकी मिनी मैराथन क्लास आएगी, जो मिनी मैराथन क्लास 10 से 1 बजे के बीच में ली जाएगी। इस 10 से 1 बजे 3 घंटे की क्लास में आपका कंप्लीट मेडिवियल हिस्ट्री को दोबारा से करवाया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जिन्हें मेडिवियल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास दिल्ली सल्तनत से लेकर के और लास्ट तक कवर अप करना हो मराठा तक, वो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर से ज्वाइन करें। इसके अलावा एक दूसरी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए ये है कि हर रोज़ शाम में 5 बजे हमारी हरियाणा जीके की लाइव क्लासेस होती है। उस क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अटेंड कीजिएगा। आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए वो क्लास आपकी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिएगा आज की क्लास को शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने विजयनगर एम्पायर या विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। विजयनगर साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के समय अस्तित्व में आया था। हमने पढ़ा था कि किस तरीके से संगम, सालू, तुलु और अराविडु इन चार वंशों ने 1336 से लेकर के 1649 तक और विजयनगर साम्राज्य पे राज किया। इसी टाइम पीरियड में विजयनगर साम्राज्य के साइमल्टेनियसली उसी के साथ साथ उसी के कंटेम्प्रेरी एक नए एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट हुई जिसका नाम था बहमनी साम्राज्य। आज की क्लास में हम बहमनी एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइएगा आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करते हैं बहमनी साम्राज्य की, तो जो आपका बहमनी एम्पायर या जो बहमनी साम्राज्य रहा है, याद रखिएगा ये साम्राज्य किसके समय में अस्तित्व में आया। ये साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अस्तित्व में आया। 1325 से 1351 के बीच मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश पर राज किया। अगर हम बात करें इस टाइम पीरियड, इन 26 सालों के बीच मोहम्मद बिन तुगलक जैसे राजा की कठोर निर्णयों और इसके सनकपन के कारण दक्षिणी भारत जो साउथ इंडिया था उसमें छोटे छोटे साम्राज्यों की स्थापना होने लग गई। और उन्हीं साम्राज्यों में से थे आपके विजयनगर और आपका बहमनी। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो टारगेट है वो हम कंप्लीट करेंगे बहमनी एम्पायर या बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना क्यों हुई, तो इस साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक जैसे राजा के द्वारा लिए गए मूर्खतापूर्ण निर्णयों के कारण हुई। अगर हम बात करें बहमनी साम्राज्य की, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुई, 1317 में हुई। और याद रखिएगा बहमनी साम्राज्य ने 175 वर्ष तक रूल किया। मतलब अगर हम बात करें बहमनी साम्राज्य की, तो बहमनी साम्राज्य ने 1347 से लेकर 522 ईस्वी तक क्या किया, राज किया। इन 75 सालों की हम 175 सालों की हम बात करेंगे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना या जो इसके संस्थापक रहे हैं उनका नाम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह रहा है। और इन्होंने अपने नाम के ऊपर ही इस साम्राज्य का नाम बहमनी साम्राज्य रखा। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना 347 ईस्वी में की, 1347 एडी में की। इन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्ग को बनाया। याद रखिएगा जो गुलबर्ग है वो आपका कहाँ पे है, कर्नाटक। वो इनकी कैपिटल थी। कंफ्यूज मत होना, एक गुलमर्ग है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, लेकिन ये आपका क्या है, गुलबर्ग। गुलबर्ग को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इसके साथ साथ इन्होंने उस समय जो अपनी कैपिटल या जो मुद्रा चलाई, इनकी कैपिटल या मुद्रा का नाम क्या था, हुण इनकी मुद्रा थी। और जहाँ तक बहमनी साम्राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज या आधिकारिक भाषा की बात आती है,
तो बहमनी साम्राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज या आधिकारिक भाषा क्या रही है? मराठी। तो इन्होंने मराठी को अपनी आधिकारिक भाषा बनाया, हुण नाम की मुद्रा चलाई और गुलबर्ग को अपनी क्या बनाया? राजधानी। अगर हम बात करें अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने अपने बहमनी साम्राज्य को 4 हिस्सों में बांट दिया। क्यों? क्योंकि बहमनी साम्राज्य एक काफ़ी विस्तृत साम्राज्य था और इतने बड़े विस्तृत साम्राज्य को राज करने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में बांटना जरूरी था। वो 4 कौन कौन से भाग थे? जो पहला भाग था वो था आपका गुलबर्ग, ठीक है, गुलबर्ग, जिसे इसने अपनी कैपिटल भी बनाई थी गुलबर्गा को। सेकंड जो आपका रहा है वो रहा है दौलताबाद हिस्ट्री में आगे चल करके देवगिरी के नाम से भी फेमस हुआ, तो कंफ्यूज मत होइएगा, देवगिरी ही आपका दौलताबाद है। इसके अलावा बीदर और लास्ट है आपका बरार। तो इसने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया ताकि उसका प्रशासन अच्छे तरीके से किया जा सके। अगर मैं बात करूं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की 1358 में मृत्यु हो जाती है। तो इस राजा ने 1347 से लेकर 1358 तक बहमनी साम्राज्य पे राज किया और इस साम्राज्य का जो क्षेत्र था वो ऑलमोस्ट आज आपके कर्नाटक और इसके आसपास का क्षेत्र था। याद रखिएगा, संस्थापक रहे हैं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, राजधानी रही है गुलबर्ग, जो कि कहाँ है? कर्नाटक। नोट कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिएगा, अगर मैं बात करूं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की 1358 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1358 में इनकी मृत्यु होने के बाद और इनके बेटे को नया क्या बनाया जाता है? राजा, जो इतिहास की दृष्टि से बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। आप याद रखिएगा कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इस वंश के क्या रहे हैं? संस्थापक, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इनके बाद और एक एक करके इस वंश में और कुल 18 राजा हुए। बहमनी साम्राज्य में कुल कितने राजा हुए? 18। इन राजाओं में से जो 10वें नंबर के राजा रहे हैं उनका नाम रहा है हुमायूं। देखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पूछे कि हुमायूं किस वंश के प्रसिद्ध राजा थे और अगर ऑप्शन में मुगल्स ना दिया हो, क्योंकि मुगलों में भी हुमायूं रहे हैं, तो वो हुमायूं आपके कौन से साम्राज्य से रहे हैं? बहमनी। हुमायूं इतने कठोर थे कि इतिहास में इनको जालिम का टाइटल या जालिम की उपाधि दी गई है। ये बहमनी साम्राज्य के क्या थे? राजा। टाइटल क्या रहा है हिस्ट्री में? जालिम। इसके बाद एक एक करके और इसके और राजा बने और जो इस वंश के 18वें जो अंतिम राजा थे उनका नाम था कलीमुल्ला शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह से लेके कलीमुल्ला शाह तक इस वंश में इन 18 राजाओं ने 175 साल तक क्या किया? राज किया। और 175 की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 1347 में अगर हम 175 जोड़ देते हैं तो ये आपका 1500 क्या होता है? 1522 में कलीमुल्ला शाह की मृत्यु होने के बाद ये इतना बड़ा साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में बट गया और हर हिस्से का अपना अलग अलग नया क्या था? राजा। तो याद रखिएगा, बहमनी साम्राज्य तो जो रहा है वो खाली आपका 1522 तक ही रहा है और इसके अंतिम राजा रहे हैं कलीमुल्ला शाह। कलीमुल्ला शाह के बाद और ये साम्राज्य कितने हिस्सों में बट गया? 5 हिस्सों में बट गया। एक बार आप नोट कीजिएगा, फिर हम आगे चलेंगे। 5 हिस्सों में बट गया। चलिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि वो 5 हिस्से कौन कौन से थे जिनमें ये साम्राज्य 1522 के बाद बटा, तो याद रखिएगा, देखिएगा, अगर हम बात करें BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो मेरा ये मानना है कि जो बहमनी साम्राज्य था वो जिन 5 हिस्सों में बटा
उनके लिए आपको एक निमोनिक्स याद रखनी है, और वो निमोनिक्स क्या है, बीबीए, बीबीए गड़बड़, बीबीए गड़बड़। देखिएगा, बीबीए गड़बड़ का कहने का मतलब है ये है कि अगर आपने अपनी लाइफ में बीबीए की तो आप यकीन मानिएगा कि आपका कैरियर क्या हो जाएगा, जीबी गड़बड़। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है इसको याद रखने का, बीबीए गड़बड़। अच्छा, ये कौन कौन से 5 राज्य थे, बी से मैंने यहाँ पे लिखा बीजापुर, बीजापुर। गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध बहुत ही क्या रहा है, बीजापुर। कर्नाटक में हम पढ़ेंगे, इस बी का मतलब बना आपका बीदर, बीदर। इस ए का मतलब बना आपका अहमदनगर, अहमदनगर। इस जी का मतलब बना आपका गोलकुंडा, गोलकुंडा। और इस बी का मतलब बना आपका बरार। तो ये बहमनी ही साम्राज्य था जो आगे चल करके बीजापुर, बरार, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा जैसे 5 अलग अलग राज्यों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। आप नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, बीबीए गड़बड़, बीबीए गड़बड़। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बीजापुर की, तो बीजापुर में आदिल शाही, याद रखिएगा, बीजापुर में आदिल शाह वंश ने राज किया। अगर हम बात करते हैं आदिल शाह वंश की, तो इसके जो संस्थापक रहे हैं वो यूसुफ अली आदिल शाह, यूसुफ अली आदिल शाह रहे हैं। इसीलिए इस वंश का नाम ही क्या पड़ गया, आदिल शाही। कहाँ पे राज किया, राज किया बीजापुर में। नोट कीजिएगा प्लीज, यूसुफ अली आदिल शाह। ठीक है। अच्छा, आगे अगर हम बात करते हैं बीदर की, बीदर की, तो बीदर में अमीर, अमीर अली बरीद, अमीर अली बरीद ने बरीद शाही, बरीद शाही वंश की क्या की, स्थापना। तो याद रखिएगा, बीदर पे बरीद शाही वंश ने याद किया है, बी से बीदर और बी से ही बरीद। और क्यों, क्योंकि इसके संस्थापक का नाम था अमीर अली बरीद, बरीद शाही वंश, संस्थापक अमीर अली बरीद। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं अहमदनगर की, तो इस पर निजाम शाही, निजाम शाही वंश ने क्या किया, राज किया। अहमदनगर पे राज किया निजाम शाही वंश ने। और इसके संस्थापक आपके कौन रहे हैं, इसके संस्थापक रहे हैं मलिक अहमद, मलिक अहमद। ठीक है। आगे चलिएगा, अगर हम बात करते हैं गोलकुंडा, गोलकुंडा, तो गोलकुंडा पे कुतुब शाही, कुतुब शाही वंश ने क्या किया, राज किया। इस वंश के संस्थापक का नाम अली कुतुब शाह, अली कुतुब शाह था। और उसी के नाम के ऊपर वंश का नाम क्या पड़ा, कुतुब शाही वंश। लास्ट अगर मैं बात करूं बरार का, तो बरार पर इमाद शाही, इमाद शाही वंश ने राज किया। क्यों, क्योंकि इस वंश के संस्थापक का नाम था इमाद शाह, इमाद शाह। तो इस तरीके से बहमनी ही आगे चल करके 5 छोटे छोटे राज्यों में बट गया। और वो राज्य ही थे आपके बीबीए गड़बड़, बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और क्या, बरार। इन पर अलग अलग राजवंशों ने राज किया, आदिल शाही वंश, बरीद शाही वंश, निजाम शाही, कुतुब शाही और आपका कौन सा, इमाद शाही वंश। आप इसे नोट कीजिएगा प्लीज जल्दी से। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है और उसी के साथ आपका आज का टॉपिक कंक्लूड हो जाएगा। नोट कीजिएगा प्लीज या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, अगर हम बात करें तो एक तरफ जहां विजयनगर साम्राज्य फल फूल रहा था, दूसरी तरफ आपका फ्लोरिश हो रहा था कौन सा, बहमनी। लेकिन बहमनी के कंपैरेटिवली और विजयनगर प्रोस्पेरियस बहुत ही क्या था, ज़्यादा। यही रीज़न था कि ये जो 5 अलग अलग आपके वंश थे, इन वंशों के अंदर आपसी मतभेद बहुत ही ज़्यादा रहा है। लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा कि विजयनगर साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा समर्थ होता जा रहा है, तो इन्होंने अपनी आपसी मतभेद भुला करके और अपनी सेना को संयुक्त कर लिया। और जैसा कि कल की क्लास में
में मैंने पढ़ाया था 23 जनवरी 1565 को इन्होंने एक युद्ध लड़ा जिसे इतिहास में बैटल ऑफ तालीकोटा तालीकोटा का युद्ध कहा गया है। इस युद्ध में एक तरफ बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा की शाही सेनाएं थी और दूसरी तरफ था आपका कौन, विजयनगर से थे आपके कौन, सदाशिव। इस युद्ध में सदाशिव के सेनापति रामराय की हार हुई और इसी तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। हालांकि उन्होंने 1649 तक राज किया, लेकिन वो राज ना के बराबर था और धीरे धीरे ये सब फ्लोरिश होने लग गए। तालीकोटा के युद्ध को इतिहास में रक्षी तंगड़ी का भी युद्ध कहा गया है, क्योंकि रक्षी तंगड़ी गांव में लड़ा गया था। तो इसके बाद और अगर हम बात करें, ये जितने भी छोटे छोटे ये राज्य थे ये समृद्ध होने लगे और ये अपने आप को विस्तारित करने के लिए एक दूसरे से संघर्ष करने लगे और इसी संघर्ष में बीजापुर ने बीदर को हरा दिया और गोलकुंडा ने अहमदनगर और बरार को हरा दिया। तो अंत तक आते आते और दक्षिणी भारत में खाली आपका बीजापुर बचा था और आपका कौन सा साम्राज्य बचा, गोलकुंडा। थोड़ा सा याद कीजिएगा आप औरंगजेब के बारे में। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर और 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और इसके अपने साम्राज्य में मिलते ही दक्षिणी भारत से इन साम्राज्यों का पूरी तरीके से और समाप्ति हो जाती है और यही था हमारा संगम एज। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से बोल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह आप हमारे ऊपर अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।